नमस्कार, शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं सुजल स्वामी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करने के साथ खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। खाटू श्याम जी अब मथुरा वृंदावन की तरह खाटू श्याम जी क्षेत्र में राजीविका की महिलाएं लड्डू गोपाल की पोशाक व श्रृंगार का सामान स्वयं बनाकर और उसे बाजार में बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकेगी। यह सब संभव हो पाएगा नाबार्ड सीकर के संयोजन व जिला पर्यावरण सुधार समिति झुंझुनू के तत्वावधान में। कस्बे के सहकारी समिति सभागार में LEDP के 20 दिवसीय लड्डू गोपाल पोशाक प्रशिक्षण शिविर में माध्यम से सोमवार को सहकारी समिति के सभागार में प्रशिक्षण पाने वाली महिलाओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें DDM नाबार्ड सीकर के ML मीना ने कहा कि मथुरा वृंदावन से व्यापारी लड्डू गोपाल की पोशाक आदि का सामान लाकर यहां बेच सकते हैं, तो क्यों न खाटू श्याम जी में ही महिलाएं इस सामान को बनाकर इस व्यवसाय से रोजगार को आगे बढ़ा सकती है। सहकारी समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर पूनिया ने कहा कि राजीविका के समूहों को सहकारी समिति रोजगार के लिए ऋण दिलवाने का आश्वासन दिया। श्री श्याम राजीविका क्लस्टर प्रबंधक शशिबाला स्वामी ने महिलाओं को लगन के साथ प्रशिक्षण लेकर अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जिला पर्यावरण सुधार समिति झुंझुनू सचिव राजेश अग्रवाल, जिला ट्रेनर चांदनी शर्मा ने भी महिलाओं को रोजगार संबंधित जानकारी दी। सहकारी व्यवस्थापक मालीराम निठारवाल व सहायक व्यवस्थापक S कुमार ने सभी अतिथियों का साफा व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। जिला पर्यावरण सुधार समिति जिला समन्वयक राम अवतार पारिक ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में स्वयं सहायता समूह की 90 महिलाओं को भगवान लड्डू गोपाल की पोशाक, झूला, श्रृंगार आदि सामान बनाने का 20 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सहकारी समिति के सभागार में दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक महिलाओं को 20 दिन के 1000 रुपए उसके बैंक खाते में डाले जाएंगे। वहीं रोजाना अल्पाहार की भी व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्रीपाल कंवाड़िया, रोहित पारिक, मुंडरू, रोहित सेन सहित राजीविका की 50 से भी ज्यादा महिलाएं मौजूद रही। सभी को। और जब आपके तो समूह में जुड़ने से क्या फायदा है? समूह जुड़ने से तो फायदा है हमें इजीली एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो हम अपने घर बैठे हजारों सपने बोल लेती है। मुझे कौन काम सिखाएगा, मुझे सच्ची वाला सिखाएगी, मुझे चांदनी सिखाएगी, हो सकता है बहुत टाइम नहीं हो, कुछ नहीं हो, लेकिन अपन समूह जुड़ते हैं तो अपन एकजुट होकर रहते हैं। सभी अपने एक दूसरे से हर संस्था वालों से मिलने का मौका मिलता है। मैंने मेरे 5-10 साल के टाइम ये लोग देखा है कि छोटे से लेकर बड़े स्तर के अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है, अच्छा लगता है। ससुराल में एक अलग नाम होता है और अपनी अलग पहचान बनानी होती है, तो वो सब आप लोग भी बना सकते हो। लेकिन क्यों, अब जो बात मैंने आप आते गई थी खरी वो आप किसी को शायद बुरा लगी है, उनके जैसे मुझे पता चल गया था, लेकिन वो तो देखो होना ही चाहिए आप में। यदि ट्रेनिंग है वही लेंगे जो 4 घंटे 12 बजे से 3 बजे का टाइम दे सके। एक्चुअल टाइम नहीं रखेंगे, कोई 1 बजे 4 बजे का नहीं है, 12 बजे से 3 बजे का टाइम है। और नवार सर का सबसे ज्यादा आगाह की जब भी ट्रेनिंग होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चौथी बार के साथ ट्रेनिंग हो रही है और यहाँ 3री बार हो रही है। तो ये सभी मैं और जगह ट्रेनिंग होती है, जैसे रुचि भी कम लेती है, जो स्पष्ट बात है वही कह रही हूँ। और पारिक जी के साथ भी 1-2 प्रोग्राम हो चुके हैं, तो मतलब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है इसमें बहुत रुचि होती है हमारी और इच्छा के साथ आते हैं सभी। क्योंकि सर का भी ये रहता है कि महिलाओं की मोटिवेशन के लिए कुछ किया जाए, तो सर कभी भी ऐसे खर्चे में या चाहे नाश्ता है, नोबल प्राइज देना है, पुरस्कार देना है, उसमें कभी वो नहीं करते हैं बस। तो ये तो मैंने आती है और जाने के बाद कुछ होकर मेरे से अच्छे से बात करती है। एक दिन मीटिंग के बाद में चाहे संडे ही हुआ करते हैं, तो बोले सर वाली ट्रेनिंग आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सम्मानित मंच का मैं स्वागत करता हूँ। आसपास के ग्राम से पधारी सभी माताओं बहनों का मैं स्वागत करता हूँ कि सहकारी में आपको बताने का अवसर मिला और हमें ये अवसर दिया आप लोगों ने। ये जो नाबार्ड द्वारा DDM साहब द्वारा हम लोगों को बार बार ये सहकारी के लिए भी प्रेरित करते रहते हैं। इनकी धारणा ये रहती है कि हर आदमी जो बेरोजगार है या जो रोजगार करना चाहता है इनकी, तो वो सहकारी से जुड़े और नाबार्ड द्वारा उनको हर सहायता के लिए हमें भी बार बार में प्रेरित करते रहते हैं।
और ये हमें कहते रहते कि ऐसे कोई सहायता समूह हो जो खुद का काम करना चाहें तो वो करें, उसके लिए पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कि हम माली राम जी, जेल मीणा साहब जी, हम लोग उनकी ये मंशा होती है कि सब लोग मिलकर के जो स्वयं सहायता समूह है, क्योंकि अपने खाटू श्याम जी तो मतलब इतने रोजगार के अवसर हैं जिनकी कोई कमी नहीं है। जैसे आपने अचार बताया, मूंगफली, ये पोशाक, इतने आइटम जो महिलाएं बना सकती है, तैयार कर सकती है। अभी से शिवाला जी ने कहा कि महिलाएं 2 घंटा का समय निकाल करके घर में कैसे भी काम को अर्जेंट करके, मान लो कहीं कोई अर्जेंट काम होता है तो उसके लिए भी हमें समय निकालना पड़ता है। उसी अनुसार समय का शेड्यूल तैयार करके घर में करके ये प्रशिक्षण लें, जिससे क्योंकि अपने को रोजगार के बारे में जानकारी मिलेगी, काम करने का हमें आएगा, तो उससे हमें हमारी आमदनी भी होगी। और रही बात पैसे की, तो आप तो अच्छा समूह बनाए, हमें जो कहें सहकारी समिति से जेल मीणा साहब जी के नाबार्ड के इनके सहयोग से हमें जितना पैसे की आवश्यकता भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, ये हमारा विश्वास है। बधाई देना इसलिए चाहता हूँ मैं कि हमारे सीकर की जो आज की डेट में जनसंख्या है लगभग 31 से 32 लाख है ना। 2011 में 27 लाख की, अब 5 लाख के आसपास बढ़ गई। तो लगभग अनऑफिशियल डेटा है, मतलब कि भाई 32 लाख के आसपास। तो उसमें आधी महिलाएं है या नहीं है? महिलाएं तो आधी आबादी है ना। तो यानी कितनी आबादी हो गई? 16 लाख। 16 लाख में से आप 60 लोगों को चुना गया। कितने लोगों को चुना गया है? सिर्फ यहाँ जो बैठी हुई है, मतलब पूरे ये समझो कि 90 लोगों को, 90 महिलाओं को चुना गया इस कार्यक्रम के लिए। कितना % हुआ बताओ? 16 लाख का 90 महिलाएं कितने % हुई? 0.000 ऐसे है ना। के लिए हो कि भगवान की पोशाक बनाने के लिए कि हम एक तो काम करेंगे और उससे हमें आमदनी भी होगी। जैसे मैडम कह रही थी, एक मैंने जो मैडम का एक वाक्य सुना था पहले कि भाई जैसे हलवाई होता है या कोई भी बनाता है ना, भोग लगाते हैं, तो एक तो भोग बनाने वाला और एक भोग लगाने वाला, दोनों अलग होते हैं, लेकिन धर्म एक को ही मिलता है, दोनों को मिलता है। दोनों हाथ लगाओ, हाथ लगा लो। थैंक यू। अरे ठीक है, साफ हो गया। नहीं साफ यार, देखिए फर्स्ट वन। थैंक यू। ट्रेनिंग करनी संभाली है कि स्वागत है जिम्मेदारी है। एक छोटी सी बात और कहूंगा कि जब मथुरा से, वृंदावन से और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, राज्य हैं, जिले हैं जिनसे यहाँ आकर ये माल बिक्री हो रहा है, और खाटू श्याम जी की तना पर जो चीज अपन को मिलनी चाहिए, बिकनी चाहिए, वहां पर घर घर ये काम नहीं है, तो ये बात चलने वाली नहीं है। इसलिए नाबार्ड ने बहुत सोचकर, डीडीएम साहब ने बहुत सोचकर हमारी संस्था को ये दायित्व दिया। जिला प्रबंधन सुधार समिति के चेयरमैन साहब को बुलाया, सीखकर, और इनको कहा कि राजेश जी, मेरे को आप पर बहुत बड़ा विश्वास है, और आप इन 90 महिलाओं के घरों में वो दीपक जलाएंगे, वो 9,000 के बराबर नहीं, 9 लाख के बराबर नहीं, 9 करोड़ के बराबर। आप सभी को एक बार तो बहुत बहुत कह सकती हूँ कि अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, क्योंकि जिस काम के लिए हमें चुना गया है वो हमारी आजीविका बढ़ाएगा, और बढ़ाने के साथ साथ हमें एक पहचान दिलाएगा। लोग जानेंगे कि खाटू में भी ऐसा कोई प्रोडक्ट बन रहा है जिस प्रोडक्ट को लोग विदेशों तक, क्योंकि हमारे खाटू श्याम में आपको पता है दर्शन के लिए बाहर से लोग आते हैं,
तो यहाँ पर श्याम बाबा की मूर्ति को रूप में लड्डू गोपाल जी को लोग अपने घर ले जाते हैं और उसके साथ में उसको पहनाने के लिए कपड़े हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो सभी तरीके की चीज़ें उनके लिए बनाना सीखेंगे। केवल ड्रेस ही नहीं, ड्रेस के साथ में उनकी श्रृंगार की जो भी सामग्री है, चाहे उनकी ज्वेलरी हो, चाहे उनके मुकुट हो, चाहे उनके सोने के बिस्तर हो, चाहे आसन हो, चाहे झूले हो, इस तरीके की सभी जो चीज़ें हैं हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से सीखेंगे। तो आप सभी को मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगी कि आप इस ट्रेनिंग में पूरा ट्रेनिंग में और इन सभी चीज़ों को सीखें ताकि आप लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि आप लोग क्या इस प्रशिक्षण में वाकई लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना सीखना चाहते हो? ईमानदारी से बताओ। अरे नाम लीजिए कि आप लोग या कुछ 2 4 5 7 ऐसे हो जो नहीं चाहते हो, जिनकी इच्छा नहीं हो, जिनके पास टाइम नहीं हो। क्योंकि देखो इस ट्रेनिंग पे नाबार्ड का 2 साल तक आप पे 8-9 लाख रुपए खर्चा होगा, वो ऐसे बेकार करें ये उद्देश्य नहीं, ठीक है ना। तो किसी दूसरे का नंबर आए, कोई और बच्ची हो, कोई बहू हो, उसका नंबर आए, अगर आप लोग आप में से कितनी अभी क्या कितनी 50 है क्या? 50 में से 8 10 15 नहीं सीखना चाहते तो कोई बात नहीं, उनकी जगह दूसरी का नाम है। राजस्थान के लोग क्यों नहीं कमाए? तो मथुरा की चीज हम खाटू श्याम जी से निकालना चाह रहे हैं, हमारी सोच ये है। तो इसमें आप ग्राम स्वराज सरकार समिति जो मुख्य हमारे ML मीणा जी जो नाबार्ड के बाकी हैं और हमारी समिति के जो अध्यक्षता के लिए साहब, और यहाँ के आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे शशि बालाजी जो ये राजीविका के प्रबंधक होते हैं और चांद जी मैडम साहब, पारिक जी, जो ये NOG के जिला प्राण समिति के जो चेयरमैन जी हैं वो शायद जी, साथ में जो ये हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, और ये मातृ शक्ति का भी मैं श्याम बाबा कृपा से और हमारी ग्राम स्वराज सरकार समिति यूनिवर्सिटी का आपका स्वागत करता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य जो वक्ताओं ने आपको बताया सभी को, ट्रेनिंग का मतलब है जो ट्रेनिंग को आप लोग जिनकी भावनाएं जैसे 60 फिल्म का रखा है वो 20 का ट्रेनिंग प्रोग्राम है यहाँ पे। और इसी विषय पे मैंने DDM साहब से करीबन 15 दिन पहले बात हुई थी। मैं चेयरमैन साहब से अनुमति चाहूँगा, मैं चेयरमैन जी से मैंने बातचीत की, वैसे महिलाओं का ऐसा प्रोग्राम हो रहा है अपनी समिति में, तो आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी बात है, अपनी समिति की भी जुड़ी बनाएगी, कुछ मिलेगा। DDM साहब ने संस्था प्रति सब कुछ दिया है। मेरा कहने का मतलब ट्रेनिंग का जो प्रशिक्षण होता है, मैंने जैसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश और गुजरात और केरल में और बेंगलोर कर्नाटक मैंने 5 जगह जाके देखो, आज जिस जगह बैठे हो आप, मैंने भी वहाँ पे सीखा था। ये सोसाइटी ग्राम स्वराज सरकार छोटी सी मकान में 8 बाई 10 के मकान थी। मैंने सोचा कि अपने खाटू श्याम जी ने अपने में लोगों ने विश्वास कर रखा है, मेरा कर्तव्य जी मैं सेवा करूँ कि जनता जी मेरी इसलिए भगवान ट्रेनिंग पूरी थोड़ी समझा मैंने। ठीक है, ठीक है। समूह की महिलाओं लेके आ रहे हैं ठीक है। और सुनीता जी सियाती मिली सियाती सुनीता जी सुनीता जी तामी जी ज्योति जी आती है जय में जिम्मेदारी भी आप समूह में महिला तो और भी बहुत है, ये मत मानना कि इन्हें